लेसन 12 इंडियन नेशनल मूवमेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म मीन्स पैट्रियोटिज्म, डिवोशन फॉर द कंट्री बाय द नेटिव्स। नागरिकों के द्वारा अपने देश के प्रति प्रेम भावना, त्याग की भावना, देश के प्रति प्रेम रखना, रिस्पेक्ट देना, ये नेशनलिज्म कहलाता है। अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम में नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में हेल्प करी। फैक्टर प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। द फॉलोइंग कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। नंबर 1 पे आता है पॉलिटिकल यूनिटी, राजनीतिक एकता। इन इंडिया द फर्स्ट टाइम as single power the British rule. It introduced a uniform system of law and government. पहली बार भारत में जब अंग्रेजों के शासन के दौरान पहली बार भारत में पूरे भारत में एक सिंगल रूल स्थापित हुआ और उसके द्वारा एक जैसा सिस्टम पूरे भारत में लॉ का लगाया गया। गवर्नमेंट भी एक ही थी और एक ही तरह का कानून था। सेकेंड आता है डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट होने से भी लोगों के मन में काफ़ी देशभक्ति की भावना जगी, क्योंकि लोग एक दूसरे के पास आसानी से आने जाने लगे, मैसेज करने लगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल फैसिलिटी, इन्होंने लोगों को एक दूसरे के करीब लिया दिया। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन। द इंग्लिश लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन द कंट्री। अंग्रेजी भाषा ने भी भारतीयों में नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में हेल्प करी। एंड वेस्टर्न एजुकेशन विच इज़ द बेस ऑफ द, और जो वेस्टर्न एजुकेशन थी जो कि बेस है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रीडम पे और नेशनलिज्म पे, इन्होंने भी भारतीयों के मन में नेशनलिज्म की भावना का एक बीज बो दिया। मतलब अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। अब एक भाषा हो जाने की वजह से इंग्लिश भाषा को जानने के बाद लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम को एक दूसरे के पास रखने लगे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं द रोल ऑफ द प्रेस। प्रेस की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है नेशनलिज्म लोगों में जागृत करने में। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। इस टाइम सामाजिक और धार्मिक कई सारे मूवमेंट हुए। द लीडर ऑफ द वेरियस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक द ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज एक्सेट्रा जनरेटेड द फीलिंग ऑफ द रिगार्ड फॉर द प्राइड इन द मदरलैंड। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों लीडर लोगों ने भारतीयों के मन में देशभक्ति के प्रति, मदरलैंड के प्रति रिगार्ड और प्राइड की भावना को जन्म दिया। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन बाय द ब्रिटिश। आर्थिक शोषण, अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक शोषण होना। द इंग्लिश सिस्टमेटिकली रूइन द इंडियन ट्रेड एंड नेटिव इंडस्ट्री। अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारतीय ट्रेड और पुरानी जो इंडस्ट्री चली आ रही थी उन्हें नष्ट कर दिया। देयरफॉर इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन बाय द ब्रिटिश वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द राइज ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। और भारत में देशभक्ति की भावना को जगाने में इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन के एक बड़ा स्थान मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। Racial discrimination. After the revolt of 1857, a kind of the permanent bitterness and suspiciousness between the British and the Indian. भारतीयों के प्रति रिवॉल्ट के बाद, ये 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद अंग्रेजों के मन में और हिंदुओं के प्रति बिटरनेस, एक कड़वाहट और एक शक की भावना पैदा हो गई थी। द इंग्लिश फीलिंग ऑफ द रेसिकल सुपीरियरिटी ग्रो इवन मोर। और अंग्रेजों के मन में अपने आप को हिंदुओं से, इंडियन से अपने आप को बहुत सुपीरियर मानने लगे थे, ऐसी भावना ग्रो कर गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लुटियन, लुटियन का प्रशासन। लॉर्ड लुटियन अरेंज द दिल्ली दरबार एट द टाइम व्हेन द लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया वाज अ ग्रिप ऑफ द फेमाइन। लॉर्ड लुटियन ने उस टाइम दिल्ली में ग्रैंड पार्टी रखी जिस टाइम पूरा भारत फेमाइन, अकाल में से पीड़ित था। ही पास द वर्निकल प्रेस विच करब द लिबर्टी ऑफ इंडियन प्रेस। और उसने वर्नाकुलर प्रेस पास किया जिसके द्वारा इंडियन प्रेस की लिबर्टी को खत्म कर दिया गया। द स्पिरिट फैक्टर कंट्रीब्यूटेड द राइज ऑफ द नेशनलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये वो सारे फैक्टर हैं जिन्होंने नेशनलिज्म को राइज करने में और इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करने में हेल्प करी।